हमें नाम जाप करना चाहिए, भगवान ही सब कुछ है, जी जी बाहर की दुनिया सारी माया है। जी। नाम जप करो और ये जो है ये माया जाल है सारा कुछ, इनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। वो पॉजिटिविटी जब वो बात करते हैं उनके चेहरे से देखने से ही पता चल जाता है कि कितनी पॉजिटिविटी है, और इतना मन शांत रहता है उनको सुन के कि और दूसरी चीज़ देखने का मन ही नहीं करता। परिवर्तन तब से ही शुरू हुआ है। महाराज जी ने मतलब जो स्थिति से उठाया है, जो हर मतलब ऐसा लगता है कि हर क्षण संभाल रहे हैं। महाराज जी का जो एक उनका तो एक वही तेज ही चेहरे का एक अलग है, उसके प्रति तो देखते ही बंदा आकर्षित हो जाए कोई भी। फिर उनकी जो बातें हैं कि बिल्कुल किसी कोई निगेटिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल की साफ। आज मतलब जिस जीव से हम राधा नाम लेते हैं उसी से अगर हम गलत बोलते हैं तो उसका फ़र्क पता लगता है हमको। कुछ भी नहीं करो, आपसे मान लो, जैसे महाराज जी बोलते हैं, जैसे मान लो मेरी बात मान लो, विश्वास कर लो, बस उसी में परिवर्तन हो जाता है प्रभु जी। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, आज हम राधा नाम ले पा रहे हैं, आज हम वृंदावन की महिमा को जान पा रहे हैं, आज हम ज़्यादा दूर नहीं तो अपने माता पिता में अपने भगवान को देख पा रहे हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र। आप कुरुक्षेत्र। भाई भाई है क्या दोनों? तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 1 साल से। 1 साल से। आप? 1 साल से। 1 साल से। तो महाराज जी के सत्संग से क्या क्या सीखने को मिलती है? महाराज जी के सत्संग से पहली बात तो ये सीखने को मिलती है कि हमें नाम जप करना चाहिए, और जो ये लोभ है उसमें हमें वो नहीं दिखाना चाहिए कि, और अगर सत्संग सुनते रहेंगे ना अगर हम, तो बुरी बुरी उसकी तरफ बहुत कम चांस है जाने के। और अगर सत्संग सुनना छोड़ देंगे तो इतनी आस्था नहीं बनती हमारा, फिर बुरे कामों में वो जाता है मन। और अगर हम जैसे वृंदावन आते रहते हैं तो वृंदावन आते रहने से तो महाराज जी के दर्शन होते हैं, सत्संग होते हैं, तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं वृंदावन की तरफ। जी। जब वृंदावन आते महाराज जी का सत्संग सुनते तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अगर महाराज जी के सत्संग नहीं सुनते कई बार तो ऐसा लगता है व्यर्थ हो गया वृंदावन। जी 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 जी। क्या करते आप? मैं पढ़ाई +1 स्टैंडर्ड में हूँ। आप? 9th। 9th में। तो आपको महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी खुद ही इतने अच्छे हैं। हाँ जी। महाराज जी खुद ही इतने अच्छे हैं, हाँ। जब जैसी देखता हूँ इतना प्रभाव पड़ता है। जी जी। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है? कि हमें नाम जाप करना चाहिए, भगवान ही सब कुछ है, जी जी बाहर की दुनिया सारी माया है। जी। महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? नाम जप करना चाहिए, जी महाराज जी का तेज अच्छा लगता है। जी। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। कौन से स्टैंडर्ड में? 9th में। तो महाराज जी के सत्संग सुनने से पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ती है? हाँ। जैसे कि महाराज जी कहते हैं कि माता पिता को सुबह उठकर पैर छो और माता पिता को प्रणाम करो, तो आप करते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो जब वृंदावन आते महाराज जी का सत्संग सुनते तो आपको कैसा लगता है? सत्संग सुनने ही आते हैं हम। अच्छा। हाँ जी। स्पेशली घर से सत्संग सुनने आते वृंदावन? जैसे कि आपने कहा कि जब महाराज जी का दर्शन करते तो बहुत प्रभावित होते। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या अपने घर परिवार के कोई सदस्य के थ्रू सुने थे? नहीं, पहली बार हम यहीं आए थे तभी सुना था हमने वृंदावन में ही, तब से आस्था बनी हुई है, इसलिए हर महीने या 2 महीने वृंदावन आते रहते हैं। अच्छा। तो ऐसा क्या हुआ कि जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना प्रभावित किया जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए हैं? महाराज जी की पहली बात तो इसने प्रभावित किया कि नाम जप करो और ये जो है ये माया जाल है सारा कुछ, इनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम जैसे प्याले से नहीं खाएंगे तो ये ज़रूरी है करना तमोगुण के लिए। जी जी। फिर अगर नहीं आएंगे तो ऐसी आस्था बन ही नहीं सकती। मैंने खुद किया, मैंने पहले छोड़ा था फिर खाना शुरू किया। अगर नहीं आता मैं वृंदावन तो ये होता है, ज़रूर होता है। अगर आते रहेंगे वृंदावन तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जी जी। तो आपके लाइफ में जैसे कि आपके दिनचर्या में, आपके डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? मेरी डेली लाइफ स्टाइल में एक पहला चीज़ तो ये आती है कि नाम जप करने की वो बहुत मिलती है। जिस दिन भी सत्संग सुने तो ऐसा लगता है नाम जप हमें करना ही चाहिए। जी जी। और ऐसा लगता है कि जैसे प्यार लहसुन तो छोड़ो और सवेरे सुबह शाम मंदिर करो, हर चीज़ जैसे महाराज जी कहते हैं कि करनी चाहिए। जैसे कभी भी वॉशरूम वगैरह गए तो आके नहाना चाहिए, हर चीज़। जी जी। वो अगर सत्संग सुनते तो वो करने का अंदर से इच्छा होती है। तो आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है? हाँ, पढ़ाई में तो मेरी शुरू से ही रुचि है, उनको पढ़ाई वैसे भी अच्छी लगती है। तो अभी आप सेकंड टाइम आ रहे हैं? नहीं, मैं बहुत बार आ लिया, 1-1.5 साल से। अच्छा अच्छा। आप? 2-3 बार। 2-3 बार आए। तो कैसा लगेगा अभी यहाँ पे आके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
राधे राधे जी। राधे राधे श्री। कहाँ से आए आप? जयपुर से आए हैं ठाकुर जी गोविंद देव जी जहाँ से विराजमान है। अच्छा। आप राधे राधे जी, जम्मू कश्मीर से, जम्मू से। क्या करते हैं आप? मैं मोहाली में जॉब करता हूँ आईटी कंपनी में। आप जी मैं स्टूडेंट हूँ, बीएड का स्टूडेंट हूँ। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? फरवरी में शिवरात्रि से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं जी और तब से ही जीवन में ऐसे मतलब ड्रेस्टिक चेंजेस आए हैं। जी तख्ता पलट हो गया जीवन का पूरा, मन का जो भी था, जी जी जो महाराज जी बिल्कुल एक एक बात सत्य, परम सत्य बात है जी कि मन स्वतः ही नीचे जाने वाला है। वो अब चोर जब दृष्टि में आए तो वो तो महाराज जी की कृपा है, वाणी की सामर्थ्य नहीं है इन बातों को। तो अब ऐसा है कि अगर आप महाराज जी की बातों को सही से फॉलो करते हो, एक भी बात अगर पकड़ ली, नाम पकड़ लिया, तो ऐसा अनुभव होता है कि महाराज जी जैसे बताते हैं यहाँ पे बैठ के रथ की लगाम को जी जी जी। आपको पकड़ के साथ चलाते हैं। जी। जी तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में जब से महाराज जी का सत्संग सुना, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके थॉट प्रोसेस में? थॉट प्रोसेस में मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे जो चित्तवृत्तियाँ हैं जी वो अब अधोगामी होने की जगह ऊर्ध्वगामी हुई है जी और जो मन अब चिंतन बदल गया। मेन जो महाराज जी का उद्देश्य जो रहता है वो सब खेल चिंतन का है, जी जी तो चिंतन पूरी तरह से बदल चुका है। जी अब बहुत अलग चिंतन, मतलब श्री जी की कृपा है, वो महाराज जी की कृपा जी जी चिंतन में। आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आ रहा है जब से महाराज जी का सत्संग सुनने शुरू किया? पिछले 5-6 मंथ से, 5-6 मंथ से मैं सुनते आ रहा हूँ। जी थ्रू इंटरनेट मेरे को जानने का मौका मिला, इनका मैंने सुने, जी। प्रवचन सुने। तो चेंजेस क्या आए हैं, जैसे अब हम यूथ है, यूथ के अंदर कैसे चेंजेस आए हैं, मेरी डेली लाइफ में क्या चेंज आया। मैं पहले फ्री होता था, फ़ोन में गेम खेल ले। जी लोग आजकल नेटफ्लिक्स बहुत चलते जी, हैं, जी। OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा दिखते हैं। जी बट जब से मैंने इनको सुनना शुरू किया, वो सब बंद हो गया है मेरा। प्रवचन सुनता हूँ, जी वहाँ से पॉजिटिविटी लेता हूँ कि अगर महाराज जी इस सिचुएशन में ऐसा बोल रहे हैं तो मेरे को भी अपनी लाइफ में वही अप्लाई करना है। जी जी ये मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं। अब मैं कोई भी अप्रोच लेता हूँ किसी भी टुवर्ड्स माय वर्क, टुवर्ड्स माय एनीथिंग, तो वो पॉजिटिव अप्रोच होती है। पहले क्या नेगेटिविटी आती थी ज़्यादा, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है थ्रू मेरे फ़ोन से। फ़ोन से बहुत हेल्प मिल रही है। महाराज जी मेरे को फ़ोन में ही दिख जाते हैं, वहीं पे मेरे को उन मिले भी वहीं से है। जी जी महाराज जी का पता भी मेरे को फ़ोन से ही पता चला, इंटरनेट से। जी तो इंटरनेट से ये बेनिफिट हुआ, बाकी चीज़ें सब खत्म हो गया। अब महाराज जी के बिल्कुल पास आ गए हैं हम। जी जी। जैसे कि आपने कहा है कि आप यूट्यूब के माध्यम से हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। हाँ जी। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या बातें सबसे खास लगी, या महाराज जी में ऐसा आपने क्या देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? सिंप्लिसिटी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेन जब पीछे विराट कोहली भी आए थे, बट मैंने उनको देखा, जैसे अब कोई सेलिब्रिटी आता है, कहीं भी आते हैं तो सब उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हैं। उन्होंने बिल्कुल सिंप्लिसिटी दिखाई, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, मतलब सब समान एक है। तो इनसे मैं इतना कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं सुनता गया उनके, और भी बहुत लोग आए, मैं देखता गया। वो पॉजिटिविटी जब वो बात करते हैं, उनके चेहरे से देखने से ही पता चल जाता है कि कितनी पॉजिटिविटी है, और इतना मन शांत रहता है उनको सुन के कि और दूसरी चीज़ देखने का मन ही नहीं करता है फ़ोन पे, बस उन्हीं को सुनते रहे। बस ये आना है। महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे खास लगी आपको जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना खींचे चले आए? जी महाराज जी का तो मैं एक ही बात पकड़ पाया हूँ, वो है नाम के आश्रित। जी जी महाराज जी बिल्कुल, मतलब ये अपनी पूरे जीवन का निचोड़, मतलब जैसे बोलते हैं कि महाराज जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो अपन गुरुदेव का झूठन मानने के लिए ललचाते हैं, जी तो जो गुरुदेव पूरे जीवन भर आप अपना नाम मुंह में रखे हैं, वो आपको ऐसे दे दिए, जी तो आप वो झूठन छोड़ के आप ऐसे बाहरी चीज़ों को, तो नाम पकड़ो, वो सब कुछ पहुंचा देगा स्थिति, वो सब महाराज जी की, मतलब बाकी महाराज जी और श्री जी में कोई अंतर नहीं है, वो सहचरी स्वरूप महाराज जी। तो आप पहले से वृंदावन आते थे या महाराज जी को सत्संग सुनने के बाद वृंदावन आना स्टार्ट किया? श्रीधाम श्री जी की कृपा से मैं पिछली बार आया हूँ कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास के महीने में, लेकिन मैं श्रीधाम वृंदावन की कृपा से ही मैं महाराज जी से परिचय हुआ है। हालांकि विराट कोहली जी जो आए थे उनसे पहले से मैं महाराज जी को सुन रहा था, लेकिन फॉलो मैंने फरवरी से किया था, और परिवर्तन तब से ही शुरू हुआ है। महाराज जी ने मतलब जो स्थिति से उठाया है, जो हर मतलब ऐसा लगता है कि हर क्षण संभाल रहे हैं बिल्कुल, मतलब ऐसे हाथ पकड़ के जैसे चला रहे हैं बच्चे के जैसे वो। और एक बात और है कि
मैंने कल महाराज जी के लाइव दर्शन किए। मतलब महाराज जी जब परिक्रमा मार्ग से आ रहे थे अपनी कुटी से यहाँ पे सत्संग भवन में, तो आप यूट्यूब के माध्यम से, अगर ठीक है मैं भी वही सुनता ही था यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन जो वो एक तेज है, ऑरा है, जो वाणी का विषय नहीं है, वो आप यहाँ पे ही अनुभव कर पाएंगे। एक झलक मिली थी महाराज जी की, लेकिन वो बिल्कुल दिव्य है। मतलब वाणी की सामर्थ्य नहीं है, मैं कितना बोलूँ क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं है। वो महाराज जी का जो दर्शन है, एक झलक मतलब पूरा जीवन को बदल देगा। हाँ, शांत हो जाती है वाणी। मतलब आप पहली बार आ रहे हैं वृंदावन? मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ोन में देखा, आज मैं वो लाइव देखना चाहता हूँ कि महाराज जी के सामने बैठ के कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, उनके लाइव देखना, दर्शन करना चाहता हूँ। तो इसलिए तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे, जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी भी आने वाले? बहुत अच्छा। पहले मैं दोपहर में आया, जब यहाँ लेने आया तब भी पूरी सोफिस्टिकेटेड वे से लाइन लगी है, कोई वो नहीं है। यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, वही महाराज जी की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। किस पे राधे राधे का नाम जपते रहो, बस बैठो अपना। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम स्पेशली महाराज जी की वजह से ही वृंदावन आया हूँ, पहले कभी नहीं आया मैं वृंदावन लाइफ में। मैं जम्मू से वृंदावन स्पेशल उन्हीं के लिए आया हूँ। अगर आपसे मैं पूछूं कि महाराज, जब से महाराज जी आपके जीवन में आए, जब से महाराज से आप जुड़े, जीवन को जीने में कैसा लग रहा है आपको? कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, नेगेटिविटी पहले, क्योंकि आम समान जीवन के अंदर में बहुत नेगेटिविटी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब क्या है, उस जो उतार आता है उसको झेलने की क्षमता कहाँ महाराज जी से मिलती है। वहाँ से आप सुनो उनको सुन के मन इतना शांत हो जाता है कि दूसरी चीज़ें दिमाग में आते ही नहीं है। फिर ऐसी पॉजिटिविटी माइंड में आ जाती है कि कोई भी आप काम कर सकते हो। उनका आपको ऐसे लगता है वो हमारे साथ है, बस राधे राधे नाम लेते चलो और आगे बढ़ते चलो। जी। जैसे कि आपने कहा कि कल महाराज जी के दर्शन आप बाहर से किए थे और आज महाराज जी की कृपा से आप अंदर एंट्री हो गया सत्संग में, तो कैसा लग रहा है अभी? मतलब रोमांच हो रहा है शरीर में, और मतलब हृदय नाच रहा है। वो रोमांचित मतलब कहा नहीं जा सकता। महाराज जी का सत्संग सुनने को मिलेगा महाराज जी के सामने, ये बहुत श्री जी की कृपा है, महाराज जी की कृपा है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में जॉब करता हूँ सर। तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं सर ये सुन रहा हूँ 7 महीने से सुन रहा हूँ। 7 महीने से। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? बिल्कुल बिल्कुल सर, जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन है सर। चिकन, मांस, मदिरा, जो भी ये सब नॉनवेज वगैरह था, वो सारा कुछ छूट गया सर। और भक्ति में की तरफ अभी जा रहे हैं सर, भक्ति के मार्ग पे हैं अभी जी। तो महाराज जी का सत्संग आप यूट्यूब के माध्यम से सुने थे फर्स्ट टाइम? जी सर, यूट्यूब के माध्यम से सुना था। अच्छा, तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? सर महाराज जी का जो एक उनका तो एक वही तेज ही चेहरे का एक अलग है, उसके प्रति तो देखते ही बंदा आकर्षित हो जाए कोई भी। फिर उनकी जो बातें हैं कि बिल्कुल किसी कोई निगेटिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल कि साफ हो, जो हो वो से करो, आप भक्ति करो, बस प्रभु की भक्ति करो जी। तो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वृंदावन? नहीं, मैं दूसरी टाइम आ रहा हूँ सर अभी। अच्छा, जी तो जब महाराज जी का सत्संग सुनते वृंदावन आते, कैसा लगता है आपको? जी सर, बहुत अच्छा। अभी तक तो खैर हमने कभी सुना भी नहीं था वृंदावन, ये बहुत ही कम आने का कोई ऐसा नहीं था। जब से महाराज जी के प्रति आकर्षित हुए हैं तब से अभी वृंदावन आना शुरू हुआ है। तो अभी मैं 15 दिन में अभी सेकेंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, तो आगे श्री जी की कृपा से आते रहेंगे सर जी। जैसे कि आपने कहा कि आप सेना में कार्यरत थे, तो महाराज जी का सत्संग सुनने से आपकी देश सेवा में रुचि बढ़ती है? जी बिल्कुल सर। ये है कि सर जो रूटीन है अपना, हाँ, उस पे रहता है कि प्रभु भक्ति के साथ साथ जो अपना काम है उस पे भी अपना तसल्ली बस किया जाए काम अपना जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप? राधे राधे जी, शाहजहाँपुर से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप? मैं जॉब करता हूँ। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? महीने से ज़्यादा हो गया मुझे महाराज जी को सुनते हुए। आपको? मुझे लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने। तो 8 महीने में जीवन में क्या क्या चेंजेस आया? जीवन में चेंजेस तो बहुत आए हैं। मतलब जैसे हम पहले जैसे नॉन वेजिटेरियन थे,
सब चीज़ करते थे, अल्कोहल का सेवन करते थे, वो सब छोड़ दिया है। और मतलब हमें पता ही नहीं था कि अध्यात्म होता क्या है, तो वो सब चीज़ें प्रकाशित हुई हैं। और नाम जप की महिमा क्या होती है, कि सिर्फ नाम जप से ही हमारा मतलब कल्याण हो जाता है। तो बहुत चीज़ें मतलब सीखने को मिली हैं, और मतलब अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं उनको, धीरे धीरे करके प्रयास कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? जी को सुनने से काफ़ी जीवन में चेंजेस आए हैं। जैसे कि पहले नॉर्मल लैंग्वेजेस में हम लोग अपशब्द यूज़ कर लेते हैं, आज मतलब जिस जीव से हम राधा नाम लेते हैं उसी से अगर हम गलत बोलते हैं तो उसका फ़र्क पता लगता है हमको। जी जैसे कि आपने कहा कि आपकी लाइफ में इतना चेंजेस आया, तो जब आप फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुने थे आपने, तो महाराज जी की किन बातों ने मतलब आपको इतना प्रभावित किया? मतलब मैंने जैसे मैं सोशल मीडिया के उससे माध्यम से जुड़ा था, तो मतलब एक बार ही मतलब सुना मैंने, जैसे रील्स आती हैं उसको देखा, तो मतलब कुछ पता नहीं ऐसा लगा, पता नहीं कि मतलब वो देखने का मन करा। फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती रही, फिर धीरे धीरे पता चलता रहा कि ऐसे ऐसे है। तो मतलब महाराज जी की जो बातें हैं ना, मतलब वो बिल्कुल मैंने वो देखी हैं, मतलब साक्षात वो कृष्ण भगवान ही है उनके अंदर विराजमान, और तभी वो ये बातें बोल रहे हैं। आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जैसे ठीक है आपके डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? जैसे कि पहले हम मतलब तैयारी तो करते ही थे, तब क्या था कि हम सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दिया करते थे। मतलब हमारा कोई धर्म के प्रति या फिर जो भी हमारा है सनातन के प्रति कुछ जागरूक नहीं थे, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब पता लगा कि मतलब राधा नाम में ये ताकत है, वो महाराज श्री से ही पता लगी। महाराज श्री को देखते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा रहती है। पहले क्या था कि जब तैयारी करते थे तो कभी कभी होता है डिमोटिवेट हो जाते थे, तो हम मोटिवेशन वीडियोस देखने जाया करते थे, लेकिन अब सिर्फ महाराज श्री को सुन लेते हैं और उसी में सब हो जाता है। कैसा लगता है जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो? एक नई ऊर्जा आ जाती है महाराज श्री को सुनने पर। महाराज श्री का जो तेज है वो देखते हैं तो अलग ही ऊर्जा होती है उसमें। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? हम कुचामन सिटी राजस्थान से। आप? अयोध्या। अयोध्या से। तो अयोध्या से स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आए? जी बिल्कुल। सत्संग सुनते हैं महाराज जी का? जी सुनते हैं। कितने महीने से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं? 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। आप? मैं राजस्थान से आया हूँ और मैं महाराज जी को 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है 1 साल में? जी सोचने का परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। जो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स लगती थी अब हमें उसके सोल्यूशन मिलते जा रहे हैं। माइंड क्लियर हो रहा है, दिमाग काम हो गया पहले के मुकाबले। तो अब हमें पता है कि कहाँ फोकस करना है और ईश्वर से कैसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्लियरिटी आ गई है माइंड में। जी जी। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आ रहा है जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? पहले चीज़ें जैसे दिमाग काफ़ी विचलित रहता था और समझ में नहीं आता था कुछ कि क्या करना है। फिर जब धीरे धीरे सत्संग सुनना शुरू किया तो फिर काफ़ी चीज़ें एक ट्रैक पे आने लगी और जो दिमाग की शांति थी वो भी बनने लगी अपने आप। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या यहीं प्रकट में आगे सुने? नहीं, यूट्यूब पे ही सुना था। यूट्यूब पे। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के किन बातों ने इतना आकर्षित किया आपको? उनकी सरलता ने, एक वर्ड में उनकी सरलता ने। उसके बाद महाराज जी का सत्संग सुनते गए? जी। तो आपके जैसे डेली लाइफ स्टाइल में आपके थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? डेली लाइफ स्टाइल में एक तो सादगी आती चली गई और थॉट प्रोसेस में यह है कि कामनेस आई है, काफ़ी सोचने का तरीका थोड़ा सा बदला है और आध्यात्म से थोड़ा उसकी तरफ झुकाव बढ़ता चला गया। पहले इतना नहीं था। आप कहाँ से आए? कुचामन सिटी राजस्थान। राजस्थान से आए। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो 1 साल में क्या परिवर्तन आया है ऐसा जिसकी वजह से आप महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए? परिवर्तन एक तो किसी भी सिचुएशन को सोचने का तरीका ही बदल गया। जैसे कोई चीज़ एक प्रॉब्लम लगती थी तो अब वो प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। और ये समझ में आया कि है ना सब कुछ ईश्वर के हाथ में। हमें हर कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर को सौंप देना चाहिए हमें कि प्रभु अब आप ही जानो, मैं ये कर रहा हूँ। रिजल्ट की
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और फिर एक रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ गई। जैसे मैं बिजनेस करता हूँ तो कोई भी चीज़ पहले सोचते थे कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, लेकिन अब ये समझ में आया कि हमें करना है, केवल हमारा काम है कि हमें कर्म करते रहना है। रिजल्ट है वो ऊपर वाले के हाथ में ही है, प्रभु के हाथ में है। तो उसके कारण ग्रोथ लाइफ में बहुत हुई, बिजनेस को भी मैं बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले गया। और तो ये सारी चीज़ें, और फिर एक विनम्रता की, सपोज दैट कि हम ये सोचते हैं कि कोई भी स्टाफ या हम एक बिजनेस में सोचते हैं कि उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो ये समझ में आया कि विनम्रता से उनसे वो काम करवाया जा सकता है जो हम उनको एक ऑर्डर करके नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें समझ में आई कि लाइफ में जितनी सरलता से हम कोई व्यवहार करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से व्यवहार अच्छे हुए, और अध्यात्म की तरफ भी हमारा झुकाव ज़्यादा हुआ कि हम ये नहीं कि केवल भगवान को हम संत बन के ही ये जिया जा सकता है। हम हमारी सांसारिक जीवन में भी, गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, वो समझ में आया। तो इस तरह से काफ़ी कुछ परिवर्तन लाइफ में हुआ हमें। जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आया है, आपको पता चला कि गृहस्थी में रहते हुए कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जब आपने पहली बार महाराज जी के सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या बात में सबसे खास लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? सबसे पहले तो महाराज जी का जो मेरे सामने एक वीडियो आया था, वो यही आया था कि ना क्या हम सोच रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, कैसे हम सोच रहे हैं, तो उसका नज़रिया ही पूरा बदल गया कि हमें सोचने का तरीका ही बदलना है। तो उससे सारे पूरी लाइफ ही परिवर्तित हो गई, लाइफ ही चेंज हो गई एकदम। तो आप पहले से वृंदावन आते थे या जब से स्टार्ट किया तब से आने लगे महाराज जी के साथ? नहीं, वृंदावन पहले मैं एक बार आके गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद में महाराज जी को सुनने के बाद मैं पहली बार आया। कल भी मैंने प्रभात फेरी में दर्शन किए थे, और आज कल मैंने टोकन लिया। परसों भी मैं आया था लेकिन टोकन नहीं मिला था मुझे। तो आप भी पहली बार आ रहे? जी, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन वृंदावन काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे ननियाल में काफ़ी सालों से हम कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग लाइफ में इतना चेंजेस आया, अभी जैसे जानते हैं कि महाराज जी भी आने वाले, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ऊर्जावान फील कर रहे हैं हम, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अपने आप को, कि जैसे हम एक अलग दुनिया में है अभी, ऐसा फील हो रहा है। राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु। कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप? मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से पुणे। आप? मोहाली से। अच्छा, तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग कंटिन्यूअसली 4 से 5 महीने से मैं रेगुलर सुन रहा हूँ, जिसमें सत्संग भी रहता है और एकांतिक वार्तालाप भी होती है। तो महाराज जी के सत्संग सुनने से जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है आपके? तो जी सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि खुद को जाना, भगवान को जाना, खुद की जिम्मेदारियां भगवान के साथ साथ परिवार के प्रति क्या होती है वो जाना। पहले से कहीं ज़्यादा मतलब मेरी पढ़ाई अच्छी होने लगी है, पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा मेरे परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य मैं निभा पा रहा हूँ, चाहे मेरी माता जी हैं, मेरे परिवार, मेरे बड़े भाई हैं, और मेरा जीवन परिवर्तन हो चुका है प्रभु जी, क्योंकि मैं पहले से कहीं ज़्यादा फोकस्ड होके अपने जीवन को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। तो आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई करते हैं आप कौन से स्टैंडर्ड में? जी मैं सिविल इंजीनियर हूँ और MPPSC के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं क्या आप? जी हाँ, महाराज जी के पास पहली बार, वृंदावन में 2 बार और आ चुका हूँ। अच्छा अच्छा। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या प्रकट में ही पे आके सुने थे? जी फर्स्ट टाइम यूट्यूब के माध्यम से मेरे बड़े भाई के थ्रू ही मैंने सुना था महाराज जी का। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा महाराज जी के सत्संग में क्या खास बात लगी, या महाराज जी की कौन सी बात ने इतना आकर्षित किया आपको? प्रभु जी, महाराज जी की सबसे बड़ी बात है कि मतलब उनकी बातों को सुनना, उनके सत्संग को सुनना, बिठालना नहीं पड़ता है, वो बैठ जाता है, क्योंकि ये वास्तविक ज्ञान है। मतलब कहते हैं ना भगवत गीता का एज इट इज़ ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान है, और उसको आप कुछ भी नहीं करो, आप सिर्फ मान लो, जैसे महाराज जी बोलते हैं, सिर्फ मान लो मेरी बात मान लो, विश्वास कर लो, बस उसी में परिवर्तन हो जाता है प्रभु जी। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, आज हम राधा नाम ले पा रहे हैं, आज हम वृंदावन की महिमा को जान पा रहे हैं, आज हम ज़्यादा दूर नहीं तो अपने माता पिता में अपने भगवान को देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
आप कितने महीने से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं? मैं लगभग 1 साल से महाराज जी को फॉलो कर रहा हूँ। 1 साल से। तो 1 साल में महाराज जी की प्रवचन ने, महाराज जी के सत्संग ने जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आया? महाराज जी से बेसिकली सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने सीखी है कि वो हर एक चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट आउट करके, और मतलब कितनी भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन हो, हर चीज़ का एक पॉजिटिव वे में देखने के लिए हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं। और जैसे वो हमेशा बोलते हैं कि सबका उत्तर आपके पास अपने हैं, हर एक चीज़ का सवाल और हर एक चीज़ का जवाब आप अपने हो। तो इसीलिए हर एक चीज़ का सवाल अपने आप से पूछना, ये सही है कि नहीं, ये गलत है, ये सही है क्या नहीं। तो ये सब मैं उनसे हमेशा से इंस्पायर रहता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब के माध्यम से सुने थे? हाँ जी, मैं यूट्यूब के माध्यम से, मेरे ब्रदर ने भेजा था मुझे, फिर मैंने महाराज जी को फॉलो किया। अच्छा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? हाँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 2 मंथ हो गए। 2 मंथ। तो अराउंड 2 मंथ में ऐसा क्या चेंज आया जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? उनके जो प्रवचन है वो हार्ट टचिंग है और पॉजिटिविटी क्रिएट करती है माइंड के अंदर। जी। तो कुछ चेंजेस आ रहा है जैसे कि आपके थॉट प्रोसेस में, आपके डेली लाइफ स्टाइल में? हाँ, जो सोचने का तरीका है वो पॉजिटिव हो रहा है, देखने का तरीका पॉजिटिव हो रहा है। जी।